आज हमने अपने फाइनल लेक्चर को जो टाइटल दिया है वो है लाइफ डेथ लाइफ। किसी को समझ आया ये टाइटल? किसको समझ में आया? हिना को समझ में आया। बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूं आपको। देखिए मैंने कंटिन्यूटी यहां पे डाला है, कंटिन्यूटी यहां पे भी मैंने डाली है इस चीज के लिए। वजह क्या है? मेरा कहना यह है कि लाइफ ऑलरेडी मौजूद थी, अल्लाह ताला ने उसको हकीकत दे दी, फिर उसके बाद डेथ होगी, फिर जिंदगी होगी और वो फिर चलती रहेगी। मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं, कहने को तो ईडीपी एक कोर्स था मेरा, पीडी मेरा एक कोर्स है, विजुअल फिलॉसफी मेरा एक कोर्स है, विजुअल मैथ मेरा एक कोर्स है, सीओएच मेरा एक कोर्स है, कॉग्निटिव बिहेवियर रिहेबिलिटेशन थेरेपी ये मेरा एक कोर्स है। तो अल्लाह का शुक्र है बेइंतहा कोर्स है, लेकिन उन सब का सेंट्रल आइडिया अगर मैं निकालूं तो वो क्या है कि इंसान को इंसान बनाना। मैं अक्सर बेशतर ये कहता हूं कि अगर हमें पता चल जाए कि इंसान क्या चीज है तो उसके बाद फिर कामयाबी ही कामयाबी है। अब उनको डिफरेंट तरीकों से समझाने की मैं कोशिशें करता रहता हूं, जिसका जो मतलब होता है उस जुबान में बात करता हूं तो क्या होता है उसे समझ में आना शुरू हो जाता है। वरना खेल तो एक ही खेल रहा हूं कि भाई आप जो हो वो समझा रहा हूं कि आप हो क्या, आप जो हो क्या हो। सही है। इसी को मैं इस 2 घंटों के दरमियान बोलने की कोशिश करूंगा। कुछ स्लाइड जो मैं लेकर आया वो सिर्फ क्या था, बहुत मुख्तसर सी स्लाइड्स हैं। आज स्लाइड्स कम है, एग्जाम्पल जो हैं वो ज्यादा होंगी। ये कंपैरिजन मैं बोल चुका हूं, लेकिन आज रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वर्ल्ड के तकरीबन 151 कंट्रीज से लोग मेरे राब्ते में रहते हैं, तो वो चीज चाहते हैं कि जो भी नई चीज किसी जगह मैं बोल रहा हूं तो उनके पास भी जाए। तो कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ नहीं होता। कोशिश करता हूं जो कि अच्छी चीजें हो वो उन्हें बता दी जाए इसके लिए। तो यहां पर पहली चीज ईडीपी का मैंने बताया आपको कि ईडीपी के अंदर 12 क्लासेस, 36 आवर्स, 72 यूनिक टॉपिक्स। यूनिक टॉपिक्स मैडम आपको पता है यूनिक का वर्ड कैसे यूज किया जाता है? हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूं। एक होता है सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स, एक होता है आपकी अपनी रिसर्च हो। जब आपकी अपनी रिसर्च होगी ना तो आप उसे यूनिक बोलेंगे। आप कभी ये नहीं बोलेंगे आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ गए आप पाकिस्तान में पढ़ाना शुरू कर दें तो आप बोले कोई यूनिक चीज पढ़ा रहा हूं, वो यूनिक नहीं है क्योंकि आपकी अपनी नहीं है, तख्लीक की हुई हो, क्रिएटिविटी हो, कुछ अपना बनाया हुआ। सही हो गया। तो क्या था कि यहां पर ऑर्डिनरी बातें तो जितनी हुई होंगी, लेकिन मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह 72 यूनिक टॉपिक्स डिस्कस किए गए। 3 न्यू थ्योरीज। न्यू थ्योरीज क्या होती हैं कि जिनको क्या किया जाता है कि बताया जाता है कि यार देखो ये कंपाइलेशन दी गई है आपको। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्यूशन के स्टेप्स, या फिर आज जो मैं कुछ चीजें लेकर आया ये भी नई थ्योरीज होंगी जो आगे स्लाइड्स में आएंगी। और फिर आपको कहा जाता है कि हमने अप्रोक्सीमेटली 500% पे ये अप्लाई कर लिया, रिजल्ट पॉजिटिव था, आप भी देखें। तो इस तरह की 3 नई चीजें ऐसी थी जो कि मैंने ईडीपी में इस दफा डिस्कस की। देखिए कंटेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको तो आप छोड़ दें। वो क्या था, वो जो बुकलेट के अंदर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुकलेट से भी हटके चीजें हैं ये। हाँ, तो ये बुकलेट से हटके बहुत ज्यादा 30 न्यू बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए गए। शुरू से फर्स्ट डे से आप लोगों में और इनमें यह फर्क था कि आप लोगों में मैं बिजनेस आइडियाज आखिर में लाया था, याद होगा आपको। यहां फर्स्ट क्लास से मैं लेकर आया था। जिसने मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की थी उसको पता होगा कि फर्स्ट क्लास में भी मैं अब्दुल वली की वीडियो लेकर आया था, बिरयानी वाला करोड़पति कैसे बना, और मैंने वहां से शुरू किया और आखिरी 2 क्लासों में सिर्फ आइडियाज ही आइडियाज लेकर आया था।
अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए। तो 30 न्यू बिजनेस आइडियाज लेकर आया, 12 क्लास के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई थी जिसमें इनको इन्वॉल्व किया था मैंने। दोनों ने दो ग्रुप बन गए इनके, तो इन्होंने नया बैंड इंट्रोड्यूस करवाया। बैंड्स में ईच एंड एवरीथिंग में इनको क्या किया गया, कंसल्टेंसी दी गई। इनको बताया गया नाम कैसे रखना है, इनको बताया गया लोगो कैसे डिजाइन करना है, इनको बताया गया कि तुम्हारी स्किल से ये ब्रांड रिलेट करता है या नहीं करता, और फिर इन्होंने उस पर वर्किंग शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बुक्स इनके साथ मैंने शेयर की, एक आध पुरानी थी, एक आध नई थी। बकिया जो बहुत सारा कुछ हुआ उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, इलिप्सिस डाल के क्वेश्चन मार्क दे दिया आपका, कि उसके अलावा बहुत कुछ था। तो ये ईडीपी के शॉर्ट सी समरी हमने बोली इसके लिए। पीडी के अंदर आ जाते हैं हम। पीडी के अंदर भी हमारे पास क्या थी, 12 क्लासेस थी, 36 आवर्स है हमारे पास। यहां पे 95 यूनिक टॉपिक्स डिस्कस किए गए। देखिए आप लोगों का यहां पे फर्स्ट ईडीपी था, उससे मुझे एडवांटेज क्या मिला, उससे मुझे एडवांटेज ये मिला कि उस जगह मैंने चेंजेस की। लेकिन उससे एक और होगा, यकीनन जरमीना, रिमशा और समीना ने ये चीज नोट की होगी कि मरियम यहां पर थी, बड़ी कॉन्फिडेंस से खड़ी हुई थी और बड़े बोल्ड तरीके से बातें शेयर कर रही थी। वजह क्या है, ईडीपी से उसको ये हौसला मिल चुका था कि सर के साथ कितना रिलैक्स मोड में बात की जा सकती है। उसका मुझे क्या एडवांटेज मिला, मुझे ये एडवांटेज मिला, मैंने 95 यूनिक टॉपिक बोल दिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आप लोगों के साथ घुल मिल चुका था कि मैं नया टॉपिक लाते हुए सोचता भी नहीं था। मैं कहता था जो भी लेके आऊंगा हजम होगा ही होगा। पिज्जा तो हजम होने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक पीनी पड़ रही है ना, ये उसके बगैर ही हजम हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज। अब दोनों को मिलाए 95 प्लस 72, कितना बड़ा फिगर मिल रहा है जस्ट इन 3 मंथ। सही है, 27 स्किल्स, इसलिए कि जब पीडी की बात आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो उसके अंदर स्किल्स पे काम करना पड़ता है। तो 27 स्किल्स ऐसी थी जिन पर आप लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत रही, जिसमें अच्छा रिस्पांस रहा। 3 नई किताबें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, ये टोटल नई किताबें थी, जो जिसमें से मेरे ख्याल से हैबिट चेंजिंग एक किताब थी, फिर एक वो थी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अंडर द शैडो ऑफ हॉली कुरान एंड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 नई थ्योरीज। अच्छा, इसमें मुझे वो है कि मुझे लगता है 9 से ज्यादा थ्योरीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इसलिए कि आपकी तो हर क्लास में थ्योरीज होती थी ना। अगर आप लोग वो देखें तो कितना कितना मैनुअल लेकर आता था मैं आपके साथ, और आपकी क्लासेस अक्सर 3 घंटे से ज्यादा ही चली जाती थी। सही होगी, तो उसमें क्या था कि थ्योरीज बहुत ज्यादा रही और मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। 5 लाइव केस स्टडीज विद सॉल्यूशन, मैंने आप 5 का क्या किया, केस स्टडी पूरी बनाई, कंप्लीट इनिशियल से लेके एंड तक, और उस पर आप लोगों को सॉल्यूशन दिए। इसके लिए एक चीज मैं लिखना भूल गया, वो यहां पर हम ऐड कर देते हैं। मैंने 6 मंथ का असाइनमेंट दिया आपको, यानी कि 6 मंथ तक आप इसी तरह मेरे राब्ते में हैं। 3 मंथ था, अच्छा चले कोई मसला नहीं। चलो दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी बात है, हमें तो काम करने से मतलब है ना। अब यहां पर ये वाली चीज आ गई कि ये एक कंपैरिजन है, सिर्फ कंपैरिजन अगर बोर्ड पर ही आप देखें तो आपका ब्रेन फील कर रहा होगा क्या है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सही होगी इस चीज के लिए, इसी वजह से मैंने इसको माइलस्टोन का नाम दिया है। अच्छा, ये कौन सा वाला माइलस्टोन है? आप सबको कोटेशन मेरी जाती है, तो कल की कोटेशन आपने पढ़ी होगी जिसमें मैंने कहा था 1 माइल एक ऑर्डिनरी रोड पे चलना और 1 माइल आपका रनवे पे। उस रनवे से जो 1 माइल आप चलते हो तो फिर आप चले जाते हो आसमान की बुलंदियों पे, और दूसरे में 1 माइल ही रहता है इसके लिए। तो ये जो माइल है ये वो वाला माइल है इसके लिए। सही है, यहां तक अगर आप में से किसी को एतराज हो तो ऑनेस्ट तरीके से आप लोग बोल सकते हो, अगर एतराज नहीं है तो हम आगे जाते हैं। कोई एतराज नहीं है इस चीज के लिए, एग्रीड। हाँ बोले ना। हाँ, ये वाली चीजें हैं कि अगर हम देखें, एक किसी ने सेइंग थी किसी की, उसको मैं रिलेट करता हूं यहां पर। वो ये कहते हैं कि
शायद अच्छे वक्त जल्दी गुजर जाते हैं। इंसान के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आपको पता होगा, तो बुरा वक्त गुजरता ही नहीं है, सही है। अब वजह क्या है? वजह यही वाली चीज है कि ये इन कोर्सेज की क्या है, सक्सेस है, कामयाबी है, कि इसने आपको इतना सुकून दिया कि वो आपको लग रहा है कि ये लम्हा ही तो था, मैं हो गया इस चीज के लिए, कुछ देर को आंख ही तो लगी थी, सिर्फ ख्वाब खत्म भी हो गया। हाँ, इस पे बिल्कुल, मैं इस पे देखो, मैं आता हूं किसी तरफ।